सो रिसेंट मंथ्स में आपके सामने कोई मेजर एग्जाम नहीं है, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एक्सेप्ट आरबीआई असिस्टेंट। ऑल्दो आरबीआई असिस्टेंट में भी बहुत से बच्चों ने फिल किया है, लेकिन जो बिगनर है उनका कंपटीशन जानते हैं किससे? आरबीआई असिस्टेंट में जो लोग ऑलरेडी बैंक में हैं और अभी हाल ही में एग्जाम्स क्रैक किए हैं। बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट में पीओ वाला भी छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, डेस्क जॉब होती है, ठीक है ना, और एक मौका मिल जाता है आरबीआई में एंटर करने का। बट मैं इस मुद्दे पे बात करने तो नहीं आया हूं अभी। मैं बात करने आया हूं एक बच्चे का मैसेज था, क्या सर अभी बचे हुए महीने में हम क्या एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एक बार शांति से सोचिए। बस एक चीज छोड़ दीजिए, स्क्रॉल करना इंस्टा पे या वाईटी शॉर्ट्स पे कि फलानी चीज इतने दिन में क्रैश। क्रैश कोर्स जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं बिगिनर्स के लिए, वो रिपीटर्स होते हैं जो ऑलरेडी एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो बस रिवाइज कर रहे हैं। आप उस झांसे में ना फंसे, मैं आपको आंख खोल रहा हूं आप लोगों की बस, ठीक है ना। तो बैंक एग्जाम 2026 आपको मैं बता दूं, पहले तो 2025 के अंदर अगर हम सभी बैंक एग्जाम्स और की वैकेंसी को देखें तो 50,000 प्लस वैकेंसीज के लगभग आया था। सभी लाइक छोटा से छोटा एग्जाम, चाहे एसबीआई एसओ क्यों ना हो, है ना, चाहे उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्किल बेस्ड वाला कहना हो, सारी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मैं बता रहा हूं बैंक एग्जाम्स की तो 50 प्लस थी, काउंट कर लो। कोई करेगा नहीं वैसे, वैसे अप्रोक्सीमेटली है। इस बार भी लगभग इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा खासा, ठीक है। तो तुम्हारे पास समय देखो कितना है। आज हमारी मतलब 21 मार्च हो चुकी है, अभी मार्च का 10 दिन, अप्रैल मई जून जुलाई, जो स्टूडेंट इन महीनों को प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले, टारगेट्स रख के, और मतलब चलो ठीक है आपका हो गया जनवरी फरवरी वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, टॉपिक वाइज खत्म करो। मैं कहता हूं क्या है प्रीलिम्स में, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है। स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, एक मॉक दे दो, एक मॉक दे दो, फ्री वाला मॉक। एक आपको एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है, क्या मैं कहां स्टैंड करता हूं। बस स्टार्ट करने से पहले बस एक मॉक दे दिया, उसको रख लो अपने पास। मैंने हमेशा ये बताया है भाई, आप आपको ये देखना है आपका इन तीन में से सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, उसको सबसे ज्यादा टाइम दो। मतलब जो सबसे वीक है उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया, जो सबसे स्ट्रांग है उसको लीस्ट टाइम देना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको नहीं डिसाइड कर पाने कि यार मेरा कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, गिव इक्वल टाइम टू ऑल अदर सब्जेक्ट। टॉपिक खत्म करा। टॉपिक कहां से खत्म करना है? वीडियो से। कैसे? बैच से। कोई भी बैच देख लो, आप गाइडली के वेबसाइट पे जाओ, बैच लो, प्रॉपरली खत्म करो वो टॉपिक वाइज। एक बार सारे टॉपिक्स एक बार खत्म हो गए तो कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको सिंपल गाइडली पे आना है। मैं आपको दिखा देता हूं गाइडली की वेबसाइट कहां है, ठीक है। गाइडली की वेबसाइट पे आना है। आपने सारा चीज कर दिया है, जैसे मान लीजिए आप बैच ले रहे हैं तो आप लाइव बैच जाके यहां से आप रिस्पेक्टिव बैच आप देख सकते हैं। मेरा रीजनिंग का अभी है रीजनिंग वॉरियर, जिसमें मैं मेंस की क्लासेस ले रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, या रीजनिंग का महापैक ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे अपने अकॉर्डिंग। आपने खत्म कर दिया एक बार, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ वीडियो क्लासेस लाइव क्लासेस से तो सिलेक्शन होने से रहा, until and unless you will practice by your own self. Self study is the best study. Once after knowing the concept, after getting the tips and tricks from the faculties or teacher, self study is the best study. So इसी का समाधान गाइडली लेके आया था कि गाइडली का पीडीएफ बंडल का सब्सक्रिप्शन 2026 में आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं या तो 9 मंथ या तो 12 मंथ लो, तो ही बेनिफिशियल होगा। अब आपको नीचे यहां आना है, आपने टॉपिक वाइज पे
आपने खत्म कर दिया ना फैकल्टी से, तो कितना आपने सीखा, उसको अपने आप को जज करो बाय गिविंग द टॉपिक वाइज। सी इंग्लिश में, मैथ्स में आप देख सकते हैं सेलेक्ट टेस्ट, आपने क्या कहता है प्रीलिम्स का करना है, कैटेगरी आपको लेनी है। मान लीजिए मैंने रीजनिंग ले ली, मैंने टॉपिक लिया कि मुझे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अपनी स्पीड को चेक करना है, तो सारे अल्फा न्यूमेरिक के आपके सामने आ गए प्रीलिम्स लेवल के, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीलिम्स सेलेक्ट किया था। ये खासियत है, मिक्स नहीं आपको मिलेगा। तो आपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, अपनी स्पीड को दिया, जल्दी से जल्दी, मतलब मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर तुम टॉपिक वाइज के सारा ये मॉड्यूल की खत्म कर ही दोगे ना, टॉपिक वाइज वाला, ये वाला मॉड्यूल 1 महीने, दैट मीन्स मार्च के ये बचे हुए 10 दिन, अप्रैल के ये 20 दिन, खत्म हो गया ना टॉपिक वाइज। तुम बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। अब तुम किस चीज के लिए रेडी हो चुके हो जानते हो? अब तुम रेडी हो गए एग्जाम वाइज की प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जाम वाइज में जाओ, प्रैक्टिस करो। मॉक सर कितने देने हैं? मॉक अभी बचा के रखो, मॉक बचा के रखो, सेक्शनल टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे वर्क करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। मैं कहता हूं एग्जाम वाइज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ डेली टारगेट्स आते हैं, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। यहाँ डेली टारगेट्स के नाम से है, या चेक लिस्ट, जो भी आपको पसंद नाम लगता है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपको प्रीलिम्स दिखेगा, आप प्रीलिम्स में आइए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं अभी खोलता हूँ कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में अभी शायद अभी ऐड नहीं हुई है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं 2026 क्यों ही आया हूं, मैं तो 2025 भी कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 25 और 24 दोनों मिला हुआ है। तो मैं इसमें जाता हूं, एग्जाम वाइज के अंदर गया, एग्जाम वाइज के अंदर मैंने जाके प्रीलिम्स खोल लिया। प्रीलिम्स में मैंने देखा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, इसको ओपन किया, और डे 1 से लेकर डे 50 तक है, इसको यूं यूं खत्म करना है। अगर आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं तो क्या बोला है, लीनियर अरेंजमेंट, मंथ बेस, स्क्वायर, फ्लोर खत्म किया, स्कोर, बूस्टम, सिलाब्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सारी प्रैक्टिस हो गई आपकी, जो आपने पढ़ा था सारा प्रैक्टिस हो गया। क्वांट में टेबल डी हाइट, डबल पाई चार्ट, एप्लीकेशंस, हम प्रॉफिट लॉस, ट्रेंड एंड ऑल्सो एंड बोट एंड स्ट्रीम। इंग्लिश में आ जाओ, सेंटेंस, एरर अरेंजमेंट एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सारा प्रिपेयर, बहुत स्मूथली चलेगी। एट द एंड ऑफ जून you are well prepared for the prepared the exam, cracking the any exam of prelims। सर मेंस का क्या होगा? तो जिस लेवल पे तुम्हें समझ में आए, जिस पॉइंट पे तुम्हें समझ में आए कि ये मेरा जल्दी से जल्दी खत्म हो गया है, अप्रैल के एंड से तुम अभी भी समय, अभी पढ़ने बैठोगे, अभी भी पढ़ने बैठोगे, अप्रैल के एंड से तुम मेंस की ओर मूव ऑन कर जाओगे, तो मेंस का भी तुम अपना टच ले लोगे। और एट द एंड ऑफ दिस, मैंने बोला ना, अगस्त से पहले पहले तुम वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे किसी भी बैंक एग्जाम में क्रैक करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। बट प्रोसेस तुमको करना है, मेहनत तुमको करनी है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अभी भी समय है, समय गया नहीं है, ये महीने हैं, प्रॉपरली एज अ मैच्योर स्टूडेंट आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है ना? बट बहुत समय वेस्ट कर रहे हो। बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट बुक, बेस्ट कंटेंट, भाई सब बेस्ट है, बस यू हैव टू स्टिक ऑन द वन एंड फोकस ऑन योर स्टडी, दैट्स इट, ठीक है ना? तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस। बस बताने के लिए समय है अभी भी, अगस्त से लेके पूरा दिसंबर जनवरी एग्जाम 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 होंगे। तो प्लीज समय है, यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, ठीक है? चलो बाय।